अभी तो एक बहुत बड़ा पॉपुलर सॉन्ग खूबसूरत नौजवान सुनते हैं, हर हर शंभू, शिव जी के लिए। हमको तो नहीं पता, सफ़र में टूर में थे तो किसी ने भेज के दिया। मौलाना एक मुस्लिम बच्ची है फरमानी नास, वो पढ़ी है हर हर शंभू, हर हर शंभू, शिव महादेव शंभू। शंभू को 4 बार बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है 4 बार बोलने का। शिव महादेव शंभू और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, पहली लाइन। दूसरी लाइन है सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमानमि। और भी है, पढ़ा है, लेकिन हमने जब देखा कि भाई है क्या ये हर हर शंभू, शिव महादेव शंभू, करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रहारम, हमने जब उसको देखा, पूरा उसके ऊपर गौर किया, तो वो शिव जी के लिए बोला गया। शिव जी हमारे हिंदू भाइयों का सबसे महान, समझिए एक तरह से महान खुदा, उनके हरि शिव जी, वो एक तरह से अजाब वाले, भूकंप वाले, सैलाब वाले क्या हैं? ईश्वर हैं वो। जैसे विष्णु पालने वाले ईश्वर है, वो सिर्फ पालते हैं, अब पैदा करने वाले ब्रह्मा जी हैं हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक, तो शिव जी मारने वाले। तो उसी शिव जी के शान में ये बातें कही गई है। लेकिन आखिर में एक जो जुमला है नमामि, तो इसकी वजह से किसी मुस्लिम को पढ़ने की परमिशन नहीं होती है अकीदतन, चूँकि अकीदा उसके अंदर नमामि का आया। नमामि का मतलब हम आपकी वासना, हम आपकी पूजा करते हैं। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम का मतलब कपूर की तरह आप गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के आप अवतार हैं, अच्छी बात है। कपूर के तरह गोरे हैं, ये भी अच्छी बात है। संसार सारम, पूरी दुनिया के आप क्या हैं? सार है, पालने वाले, पैदा करने ये मालिक हैं। उसके भुजगेंद्रहारम, सरपराज को गले में लपेटे हुए हैं कौन? नाग को भुजगेंद्रहारम कहा। सरपराज को, सरपराज उस नाग को कहा जाता है जिस पर पूरी दुनिया बसी हुई हो। तो शिव जी के गले में जो नाग है उसके लिए कहा गया सरपराज भुजगेंद्रहारम। आप उसके आप गले में लटकाए हुए हैं। उसके बाद आगे जो कहा गया कि दिल से सदा वदंते, दिल से, हमेशा से, हमेशा से, हृदय रविंदे, दिल की गहराई से, भवम भवानी, भवम शिव जी, भवानी माँ पार्वती, माँ पार्वती, और आप हमारे दिल में रहें। और हम नमानमि सहितम, जिसकी वजह से नमामि, हम आपको नमन करते हैं। अब यहाँ पर इस्लाम नमन किसको करता है? किसके लिए ऑर्डर देता? अल्लाह के लिए देता। और हमारे अकीदे के हिसाब से अल्लाह हमारा एक है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। इसीलिए ये मंत्र पढ़ना, ये भजन पढ़ना सिर्फ उस बच्ची के लिए जायज नहीं, बल्कि एक गाने की लिस्ट में आ जाता है ये भजन। और गाना इस्लाम में जायज नहीं है, चाहे सुने या सुनाए या पढ़े या रिकॉर्ड करवाए। गाना उलमा से पूछ लीजिए, गाने के अंदर म्यूजिक जैसे ही दाखिल कर दिया आपने, आप नात सुन रहे हैं लेकिन नात में आपने म्यूजिक जैसे आपने मिक्स किया, वो नात गाने में हुर्मत हराम होने की वजह क्या है? म्यूजिक, म्यूजिक है। आप डीजे लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका कमर हिलने लग जाएगा, देख लीजिएगा। क्यों? म्यूजिक के अंदर ऐसी तासीर होती है। इसलिए म्यूजिक की वजह से गाने को हराम करार दिया गया। और इसके अंदर तो शिरकी अल्फाज भी हैं। तो साफ लफ्जों में कहा गया कि गाना सुनना, सुनाना, बनना, बनाना, रिकॉर्ड करवाना, उसको पब्लिश करना, उसको यूट्यूब में डालना कि व्यूअर्स बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, तो इस हिसाब से ये चीज हराम है, हराम है। चाहे वो फरमानी नाज गाए या अब्दुल्ला सालिम गाए या कोई मुफ्ती साहब गाए या कोई काजी साहब गाए या कोई एक नाखानदा तबका कोई नौजवान गाए, सबके लिए गाना सुनना सुनाना हराम है। साफ लफ्जों में कहा गया कुरान करीम के अंदर, व मिनन नास मन यश्तरी लावल हदीथ लिगुल्लान सबीलिल्लाह। इसलिए मैडम मोहतरमा,
आपने गाया और आपने ये कहा कि किसी भी हुनर का, किसी भी फन का धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं हुनर और फन का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस बंदे के अंदर हुनर है उसका एक धर्म होता है, उसका एक अकीदा होता। और आप जिस मजहब में हैं उस मजहब की शरीयत की किताबों में गाना सुनना, सुनाना, म्यूजिक बनाना, रिकॉर्ड करवाना, इसकी परमिशन नहीं है। बाकी आप अपने अमाल के मालिक हैं। अगर आपका अमल अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ क्या फैसला करेगा, अल्लाह का क्या फैसला होगा वो आप ही जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की ही इन्हीं गलती की वजह से, हम मुसलमानों की इन्हीं कमी की वजह से आज खुद हम मुसलमान अपने इस्लाम को बदनाम करने में तुले हुए। एक उदाहरण दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आजादी की तारीख पूरी कर दूं। जब 1857 की लड़ाई हुई, उसके बाद जनाब लड़ाई होती रही। मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह अंदर ये कोई प्लानिंग तैयार करते रहे। बिल आखिर 1912 का टाइम आता। 1912 में तहरीक रेशमी रुमाल ने जन्म लिया। 1916 में हजरत को जेल कर दिया जाता है। माल्टा, ये माल्टा आप जानते हैं कहां पे है? माल्टा, जहां पर आज हमारे इस देश का एक हिस्सा बना हुआ पानियों के बीच में है, वो इलाका माल्टा की जेल खाने में शेखुल हिंद को डाला गया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को डाला गया, इन लोगों को डाला जाता। उसके बाद अंग्रेजी लेनी शुरू होती है। 1912 से लेकर 1947 तक एक तरफ से उलमाए किराम मैदान में आ जाते। इंडिया गेट पे लिखी हुई है ये बात। तकरीबन 70,000 उलमाए किराम ने, 70,000 सिर्फ उलमा ने इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी थी। बड़े बड़े फतवे सादिर हुए जिनकी वजह से जेल जाना पड़ा। अकाबिर ने कहा कि मर जाऊंगा, अंग्रेज के खिलाफ फतवा नहीं बदलूंगा। अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई थी वो जारी रहेगी, क्योंकि हम अपने इस देश में किसी को घुसने नहीं देंगे। आज तिरंगा के नाम पर, आज इस देश में वंदे मातरम के नाम पर, आज भारत माता की जय के नाम पर, यह प्रूफ, ये दलील नहीं है। अगर कोई इंसान वंदे मातरम नहीं पढ़ता है तो भारत के संविधान में वो गुनहगार नहीं है। अगर कोई जय भारत माता की जय नहीं बोलता है तो इस देश के संविधान में वो गुनहगार नहीं है। हम जुबान से नहीं बोलते, हम अमली एतबार से मोहब्बत दिखाते हैं। आज भी इस देश को खून की जरूरत पड़ेगी तो हमारे उलमा मैदान में आएंगे इंशाअल्लाह। हमारे टोपी वाले मैदान में कल भी आए थे, आज भी दिल से सलाम करते हैं अपने इस देश की आन बान शान को। हम तो मुखालफत करते हैं कि जो प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा, लेकिन इस देश की मट्टी किसी और के हाथ में चली जाए, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी तारीख है। 15 अगस्त को ये देश आज़ाद हुआ 1947 को। 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर कानून लागू किया गया। 3 साल बाद, तकरीबन आज़ाद होने के 3 साल बाद, तो 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं उस दिन संविधान लागू किया गया।